ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ये जो दो बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना बिंदु P, इसके निर्देशांक है XY। इन बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये रेखाखंड खींच लेते हैं हम यहाँ पे और इसके निर्देशांक दिखा लेते हैं। तो A के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेते हैं और B के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेते हैं, और बिंदु P है जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो इसको जब हम x और y के जो मान निकालेंगे, बिंदु P के जो निर्देशांक है x और y, इसके मान निकालने के लिए x के लिए तो हम क्या करेंगे, x के पदों के साथ ही गुणा कर देंगे और y के लिए y के पदों के साथ गुणा कर देंगे। तो जैसे ये सूत्र लिख रखे हैं, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और सारे के बटे में m1 प्लस m2। और इसी प्रकार जब हम y के मान निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 और सारे के बटे में m1 प्लस m2 हो जाता है। तो यहाँ पे जब हमें इसे आकृति जो हमने बनाई है, यहाँ पे इसको निर्देशांक जो दिखाए हैं, इसके अनुसार भी अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है x का मान, यानी m1 तो ये हो जाता है 2 और m2 मान लेते हैं हम यहाँ पे 3। तो m1 x के लिए क्या करेंगे, m1 इंटू x2, यानी m1 2 है यहाँ पे, अगर x2 का मान यहाँ पे 4 है। इसी प्रकार m2 इंटू x1, तो m2 यहाँ पे 3 है और x1 का मान घटागा 1 है। जब हम इसको हल कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2 और 4 की गुणा करने के बाद 8 और 3 और घटा 1 की गुणा करते हैं तो घटा 3, यहाँ पे बच जाता है हमारे पास 5 और सारे के बटे में इसके बटे में आ जाता 5। तो x का मान आ जाता हमारे पास में 1। इसी प्रकार जब हम y का मान निकालेंगे तो y के लिए m1 इंटू y2, m1 2 है और y2 का मान यहाँ पे कितना है, घटागा 3। और इसी प्रकार m2 इंटू y1 कितना है यहाँ पे 7। तो इसको हल करते हैं तो 2 और घटा 3 की गुणा आ जाती है, यहाँ पे घटागा 6 और 3 और 7 की गुणा 21 है और यहाँ पे 15 बच जाते हैं। 15 को 5 से भाग करते हैं तो हमारे पास y का मान आ जाता है 3। इसलिए जो x और y के जो मान आए हैं इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो इसलिए P x का मान 1 और y का मान 3 इन बिंदुओं, जो बिंदु दे रखे हैं A और B को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 4, घटा 1 और घटा 2, घटा 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हमने। तो इन जो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हम यहाँ पे मान लेते हैं A और B बन जाता है। ये A के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेते हैं और B के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हमने। तो यहाँ पे हम 2 बिंदु मान लेते हैं कि बिंदु P और Q है जो इनको समत्रिभाजित करते हैं, यानी 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं इनको। तो माना बिंदु P XY और Q XY यहाँ पे आप स्मॉल लेटर में मान लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल लेटर में मान लेते हैं। बिंदुओं A और B को समत्रिभाजित करते हैं। तो यहाँ पे AP और PB बन जाता है 1:2, क्योंकि एक हिस्सा है, बराबर हिस्से हैं ये, एक हिस्सा ये हो गया और 2 हिस्से यहाँ पे ये हो जाते हैं, तो 1:2 हो जाता है ये। अब इसको जब हम हल करते हैं यहाँ पे, तो उसी प्रकार से जैसे पिछले क्वेश्चन में हल किया था, XY के मान हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। M1 का मान यहाँ पे 1 है और X2 का मान यहाँ पे कितना है, घटागा 2। इसी प्रकार M2 यहाँ पे 2 है और X1 का मान यहाँ पे 4 है। इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है घटा 2 जमा 8/3 और इसको हल करने के बाद आ जाता है X का मान यहाँ पे 2। इसी प्रकार y का जब हम मान निकालेंगे तो y के लिए क्या करेंगे, m1 इंटू y2 का मान कितना है, घटागा 3। और इसी प्रकार m2 इंटू y1 कितना हमारे पास में, घटागा 1। इसको हल करते हैं तो 1 और घटा 3 की गुणा घटा 3 हो जाती है और 2 और घटा 1 की गुणा घटा 2 हो जाती है, तो घटा 5/3 आ जाता है y का मान। तो x और y के मान हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। इसी प्रकार AQ और QB का जो अनुपात हमें यहाँ पे निकालेंगे इस फिगर आकृति के अनुसार, AQ कितना हो जाता है यहाँ पे 2
दो भाग हैं यहाँ पे, और क्यू भी कितना हो जाता है 1। तो अनुपात क्या बन गया यहाँ पे 2:1। इसी प्रकार से जैसे हमने इस पार्ट में किया है पहले पार्ट में, तो इसी प्रकार x और y के मान हम यहाँ पे भी निकाल लेंगे। तो m1 का मान यहाँ पे 2 है, 2 इंटू माइनस का 2 यानी x2 का मान, प्लस m2 क्या है यहाँ पे 1 इंटू x1 का मान यहाँ पे कितना है 4 है। तो ये रख लेते हैं हम यहाँ पे। ये रखने के बाद में m1 प्लस m2 यहाँ पे नीचे यानी 2 प्लस में 1, इसको हल करने के बाद x का मान यहाँ पे 0 आ जाता है। इसी प्रकार जब हम y का मान निकालेंगे तो 2 इंटू माइनस का 3 प्लस 1 इंटू माइनस का 1 और सारे के बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस में 1। इसको हल करते हैं तो इनके जो जमा और घटाए गुणा यहाँ पे घटा हो जाती है, ये भी घटा हो जाएगी। इनकी गुणा करेंगे तो घटा 7/3 आ जाता है y का मान यहाँ पे। तो इसलिए बिंदु P हमारे पास दो मान आए हैं, एक तो आए हैं 2 और घटा 5/3 और एक आया यहाँ पे 0 और घटा 7/3। इन बिंदुओं को समत्रिभाजित करते हैं। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर ये की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है ये, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? अब जो आकृति अपने गणित की पुस्तक में जब हम देखते हैं तो उसके अनुसार इसको जब हम हल करते हैं तो आकृति में AB और AD क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर स्थित है। तो हरे झंडे की स्थिति बन जाती है 2 इंटू 1/4। यहाँ पे इसने स्टेटमेंट के अंदर दिया है कि AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं और निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर है। तो 100 का 1/4 करेंगे हम तो यहाँ पे हमारे पास y का मान 25 आ जाता है, और इसी प्रकार यहाँ पे ये 1/5 भाग के बराबर है तो इसका 5 करेंगे तो यहाँ पे y का मान यहाँ पे 20 आ जाता है। अब PQ निकाल लेंगे हमें दोनों। इसने क्या पूछा है स्टेटमेंट के अंदर, प्रीत 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती और वहां झंडा गाड़ देती। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यानी जो हमने PQ जो बिंदु माने हैं, यहाँ पे बिंदु P माना है, बिंदु Q माना, तो दूरी सूत्र के अनुसार इनके बीच की दूरी निकाल देते हैं हम यहाँ पे। अब जो दूरी निकालेंगे तो ये आ जाती है हमारे पास में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। y2 यहाँ पे 20 है, तो इसको हल करते हैं तो PQ का मान हमारे पास आ जाता है वर्गमूल का 61। तो माना झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है RXY। तो इसको हम मध्य बिंदु सूत्र से यहाँ पे निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु सूत्र के अनुसार क्या होगा, x प्लस y और बटे में 2 और यानी x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2 हो जाता है। यहाँ पे x और y के मान हमारे पास आ जाते हैं। तो नीला झंडा 5वीं लाइन पर AB के ऊपर 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं घटा 3, 10 और 6 घटा 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये जो बिंदु है किस अनुपात में विभाजित करता है? माना बिंदु P बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम इसको आकृति के अनुसार यहाँ पे इसमें दर्शा लेते हैं। इस आकृति में बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक, P के निर्देशांक और यहाँ पे M1 और M2। तो हम यहाँ पे जब x का मान निकालेंगे तो x के मान के लिए M1 इंटू x2 यानी x2 का मान कितना यहाँ पे 6 इंटू यानी प्लस करेंगे तो M2 इंटू x1 का मान कितना यहाँ पे घटागा 3
घटा का 3 है x1 का मान यहाँ पे, और जब हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 6m1 घटा 3m2 और सारे के बटे में m1 प्लस m2, और जब हम यहाँ पे इनकी आर पार गुणा कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है हमारे पास में 6m1 घटा 3m2 बराबर घटा का 1 के साथ गुणा हो गए, दोनों घटा के हो जाते हैं ये। और इनमें हम क्या करते हैं, m1 वाले पद हैं इनको एक साइड में ले लेते हैं और m2 वाले को दूसरी साइड में ले लेते हैं, तो m1 दूसरी साइड में आ गई है, यहाँ पे जमा का हो जाता है, घटा वाली पद है ये, और ये m2 वाला जाके दूसरी साइड में जमा का हो जाता है, ये भी घटा का होता है, तो दूसरी साइड में जाके इसका निशान बदल जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है 7m1 बराबर 2m2। और m1 बटे में m2 करेंगे, दूसरी साइड में जाके गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में के भाग में आ गई, ये गुणा वाली साइड संख्या दूसरी साइड में भाग में आ जाती है, तो m1 अनुपात m2 आ जाता है हमारे पास में 2 अनुपात 7। तो यही अनुपात हमने किस अनुपात में विभाजित करना है, ये हमने यहाँ पे ज्ञात कर दिया है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, ये जो बिंदु दे रखे हैं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो माना बिंदु P x अक्ष पे y का मान 0 हो जाता है, तो x अक्ष से विभाजित लिख रखे हैं ना स्टेटमेंट में, तो x अक्ष पे y का मान क्या हो जाता है 0। माना बिंदु P x 0 बिंदुओं, जो दो बिंदु दे रखे हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे इसके अंदर यही पूछा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो m1 अनुपात m2 हो जाता है ये। अब इसको हमें यहाँ पे इस आकृति के अनुसार दर्शा लेते हैं, ये a के मान हो जाते हैं, ये b निर्देशांक, ये p हो जाता है, और ये m1 m2। अब इस सूत्र के अनुसार हमें यहाँ पे निकाल लेते हैं दूरी, जो विभाजन जो सूत्र है ये। तो विभाजन सूत्र के अनुसार यहाँ पे हम देखते हैं कि y का मान यहाँ पे 0 है, तो हम y का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो y बराबर m1 इंटू y2 का मान कितना है 5, प्लस m2 इंटू y1 का मान कितना है यहाँ पे घटागा 5, और सारे के बटे में m1 प्लस m2। जब हम इसको हल करते हैं, हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है 5m1 घटा 5m2 और सारे के बटे में m1 प्लस में m2। अब m1 प्लस m2 जो दूसरी साइड में 0 के साथ गुणा हो गए, सारा 0 हो जाता है, तो हमारे पास आ जाता है 5m1 बराबर 5m2, और m2 है जो दूसरी साइड में गुणा वाली संख्या भाग में आ गई, 5 गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में भाग में चली जाती है, तो m1 बटे m2 आ जाता है 1/1, यानी अनुपात आ जाता है हमारे पास में 1:1। तो ये तो अनुपात ज्ञात कर दिया हमने। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट में बात पूछी है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पे इस विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक है ज्ञात कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाता है हमारे पास में x बराबर, x का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, m1 इंटू x2 का मान प्लस m2 इंटू x1 का मान, और बटे में m1 प्लस m2। इसको हल करते हैं तो हमारे पास x का मान आ जाता है घटागा 3/2। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक p इंटू x का मान और y का मान 0 x अक्ष पे होता ही है।